नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आप लोग वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। विलयन भाग 11 की वीडियो में आज हम लोग अनादर्श विलयन की बात करेंगे। विलयन भाग 10 की वीडियो में हमने आदर्श विलयन की बात की थी। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसे अवश्य देख लेंगे, जिससे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन समझने में दिक्कतें न उत्पन्न हो। तो यहाँ फिलहाल हम लोग अनादर्श विलयन यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। तो जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्स के नियम का पालन नहीं करता है तो वह अनादर्श विलयन कहलाता है। तो राउल्स के नियम भी पिछली वीडियो में बताए गए हैं, जो लोग नहीं देखे उसे देख लेंगे। तो यानी जो विलयन सभी सांद्रताओं पे राउल्स का नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और जो पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा संभावित किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक हो सकता है या कम। तो यही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है कि वाष्प दाब अधिक किस कंडीशन में होता है और वाष्प दाब कम किस कंडीशन में होता है। तो जब वाष्प दाब अधिक होता है तो उसे हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं, और जब वाष्प दाब कम होता है संभावित मान से तो उसे हम कहते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करना कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एक चित्र के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। आप लोग को उम्मीद है पूरा समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इस नोट्स से भी समझाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इस चित्र में। तो इस चित्र से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ ये विलयन है। विलयन में दो घटक है, घटक ए और घटक बी। तो यहाँ इस घटक ए में जो ये सब कण है, ये सब सभी ए के कण है। तो यहाँ पे ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल होगा, और फिर यहाँ हम देख सकते हैं ये आकर्षण बल बी और बी के बीच में वही होगा। और अगर यहाँ आकर्षण बल ए और बी के बीच में भी वही हुआ तो ये तो स्थिति आदर्श विलयन की होती है। परंतु यहाँ हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर ए के बीच के आकर्षण बल और बी के बीच के आकर्षण बल की तुलना में जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो आकर्षण बल अगर इनकी तुलना में अगर अधिक हो जाता है तब तो वो वाष्पित होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि अणु एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यानी अणु एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो जब अणु एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ वाष्पित होने से उसे समस्या उत्पन्न होगी। तो यहाँ यानी वाष्पन की क्रिया कम होगी और वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। जब वाष्प दाब कम होगा तो यहाँ राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। और अब हम धनात्मक विचलन भी समझ लेते हैं। जब ए और ए के बीच आकर्षण बल और बी के बीच जो आकर्षण बल है, अगर मिलाने पर आकर्षण बल पहले से ए और बी के बीच जो नया बनेगा स्थिति, ए और बी के बीच आकर्षण बल अगर पहले की तुलना में अगर कम हो जाते हैं, यानी अणु जो होंगे ए और बी के अणु आपस में बहुत ही हल्के से आकर्षित होंगे, तो ये इनके वाष्पन की जो दर होगी बहुत ज़्यादा होगी। और जब वाष्पन की दर ज़्यादा होगी इनके तो वाष्प दाब बहुत अधिक होगा, और वाष्प दाब जब अधिक होगा तो यहाँ पे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा। तो अब हम लोग राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन की बात करेंगे। तो यहाँ अभी हमने पीछे चित्र द्वारा अभी समझाया है, तो वही चीज़ फिर से हम समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन की। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इन विचलनों का कारण आणविक स्तर पर अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति में स्थित है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति में ए बी अन्योन्य क्रियाएं, वही जो हमने पीछे भी बताया है, ए अथवा ए बी के बीच अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमज़ोर हो जाती है। जब कमज़ोर होगा तो वाष्पन की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो क्या होगा आगे फिर? इस स्थिति में विलायक के अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल, विलेय और विलायक यानी ए और बी
अणुओं की तुलना में कमज़ोर हो जाते हैं। इसका मतलब इस प्रकार के विलयनों में से ए और बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से वाष्पित हो सकते हैं, यानी पलायित हो सकते हैं। तो इसके कारण यानी इसके परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होगी, जिससे धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल से इसे हम लोग देख सकते हैं। तो एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण इसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। शुद्ध एथेनॉल अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध थोड़ा प्रबल बंध होता है। यहाँ हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का आणविक बंध है। आणविक बंध 3 प्रकार के होते हैं, आकर्षण बल होते हैं, लंदन बल और द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया और हाइड्रोजन बंध। तीनों में से हाइड्रोजन बंध थोड़ा ज़्यादा प्रबल होता है, यानी अणु ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित होते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल को देख लेंगे। तो यहाँ शुद्ध एथेनॉल में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो जब एसीटोन के अणु मिलाए जाएंगे, क्योंकि एसीटोन में हाइड्रोजन बंध प्राय नहीं होते हैं, तो इसके बीच हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे। और जब हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे तो आकर्षण बल कमज़ोर हो जाएगा। और जब आकर्षण बल कमज़ोर हो जाएगा तो वाष्पित होने की टेंडेंसी इनके अणुओं की बढ़ जाएगी, जिससे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन ये प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोग धनात्मक विचलन को अब थोड़ा ग्राफ द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ में दिखाया गया है, ये जो स्थिति है, ये सीधी लाइन जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ये आदर्श विलयन की स्थिति है। तो और ये जो ऊपर लाइनें गई हैं, ये आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन की स्थितियाँ हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ धनात्मक विचलन को देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो PA है वो आदर्श स्थिति से थोड़ा ऊपर की ओर अधिक हो गया है, यानी वाष्प दाब। और ये भी देख सकते हैं जो PB है, ये आदर्श स्थिति से इसका भी अधिक हो गया है। तो जो परिणामी P कुल दाब होगा वो भी आदर्श स्थिति से अधिक हो जाएगा। तो ये ग्राफ द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो अब हम लोग राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की स्थिति में AA यानी विलायक मान सकते हैं, व BB विलेय यानी इसको हम मान सकते हैं, के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल AB की तुलना में कमज़ोर होता है। यानी AB का आकर्षण बल ज़्यादा होगा। जब ये मिलाए जाएंगे तो आकर्षण बल क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है। जब आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो वाष्पन की स्थिति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब वाष्पन कम होगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा? कम हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं, अतः ऋणात्मक विचलन ये प्रदर्शित करेंगे। तो हम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, फिनाल व एनिलीन का मिश्रण इसी प्रकार का उदाहरण है। और उसके बाद यहाँ एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण भी इसी प्रकार का उदाहरण है। तो यहाँ जब ये सिर्फ एसीटोन के अणु जब आपस में होते हैं, अलग होता है एसीटोन, तो उसमें आकर्षण बल कम होता है। और क्लोरोफॉर्म के भी अणु जब अलग होते हैं तो इसके भी अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। जब ये दोनों मिलाए जाते हैं तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के कारण आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे वाष्पित होने की टेंडेंसी घट जाती है। और यहाँ पे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन को हम लोग ग्राफ द्वारा भी समझ ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आदर्श विलयन की स्थिति फिर से समझा दे रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइनें हैं वो आदर्श विलयन की स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ आदर्श विलयन से क्या हो रहा है? ऋणात्मक विचलन हो रहा है। तो ऋणात्मक विचलन की स्थिति में हम लोग दे सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये PA आदर्श स्थिति में था, परंतु यहाँ वाष्प दाब घटने के कारण यहाँ PA कम हो जाता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है, यानी ग्राफ नीचे की तरफ भाग जाता है। और वहीं स्थिति PB की भी देख सकते हैं, आदर्श स्थिति में ये है, परंतु ये कम होने के कारण वाष्प दाब ये नीचे चला जाता है। और परिणामी वाष्प दाब भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो ये होना चाहिए कुल वाष्प दाब, वो घट कर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। तो ये है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।